तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, प्रकाश उत्सर्जक डायोड क्या है, इसकी संरचना तथा कार्यविधि समझाइए, इसके प्रमुख उपयोग लिखिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। प्रकाश उत्सर्जक डायोड को हम क्या बोलते हैं? एलईडी। आपसे क्वेश्चन में ये भी आ सकता है कि एलईडी क्या है, तो आप कंफ्यूज ना हो, प्रकाश उत्सर्जक डायोड को ही एलईडी बोलते हैं। तो देखिए क्या है, सबसे पहले हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि प्रकाश उत्सर्जक डायोड होता क्या है, एलईडी है क्या। प्रकाश उत्सर्जक डायोड एक विशेष प्रकार का पीएन संधि डायोड है जो अग्र अवनति में विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है। तो जो प्रकाश उत्सर्जक डायोड है एक विशेष प्रकार का पीएन संधि डायोड है जो अग्र अवनति में विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है। ठीक है, दो प्रकार की अवनति होती है, एक होती है पश्च अवनति और एक होती है अग्र अवनति। तो ये किसमें विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है? हमारा अग्र अवनति में। संरचना देखते हैं इसकी, कैसे संरचना है इसकी, कैसे बनता है ये। इसमें अर्धचालक पदार्थ गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम फास्फाइड या गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड प्रयुक्त किया जाता है। तो जो अर्धचालक पदार्थ हैं हमारे, गैलियम आर्सेनाइड या फिर गैलियम फास्फाइड या गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड प्रयुक्त किया जाता है। सर्वप्रथम एन प्रकार की अर्धचालक परत पर पी प्रकार की अर्धचालक परत को जमाया जाता है। परत पर पी प्रकार की अर्धचालक परत को जमाया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये एक तो है एन प्रकार की अर्धचालक परत और एक है पी प्रकार की अर्धचालक परत। तो इसमें क्या किया जाता है, एन प्रकार की अर्धचालक परत के ऊपर पी प्रकार की अर्धचालक परत को जमाया जाता है। इसके पश्चात पी प्रकार की परत के बाहरी कोरों पर धातु स्पर्शक बनाए जाते हैं। तो ये क्या है हमारे, ये धातु स्पर्शक हैं जो पी प्रकार की जो अर्धचालक हैं इनके कोनों में क्या बनाए जाते हैं, धातु स्पर्शक। ये किसका कार्य करते हैं, हमारा एनोड का कार्य करते हैं। ये धातु स्पर्शक है और ये हमारा धातु स्पर्शक है। तथा एन प्रकार की परत की तली में सोने की फिल्म लगाकर कैथोड बनाया जाता है। और जो एन प्रकार की हमारी परत है उसमें क्या है, एक सोने की परत लगाई जाती है और ये जो सोने की फिल्म होती है वो क्या होती है, हमारी एक कैथोड का कार्य करती है। यहाँ पर जो धातु स्पर्शक हैं वो एनोड का कार्य करेंगे और यहाँ पर जो हमारे सोने की फिल्म है वो किसका कार्य करेगी, कैथोड का। अब देखिए आगे, यह फिल्म प्रकाश को उत्सर्जक पृष्ठ की ओर परावर्तित भी करती है। तो ये जो फिल्म है, ये जो प्रकाश आएगा उसको कहाँ पर आगे की तरफ बढ़ाएगी, ये उत्सर्जक पृष्ठ की ओर परावर्तित भी करती है। जब इस प्रकार का डायोड अग्र अवनति में होता है तो यह पृष्ठ से प्रकाश उत्सर्जित करता है। जब इस प्रकार का डायोड किस में होता है, अग्र अवनति में होता है। ये वाला जो हमारे प्रकाश उत्सर्जक डायोड है ये अग्र अवनति में कार्य करता है। तो जब ये डायोड अग्र अवनति में होता है तो यह पृष्ठ से प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, यहाँ तक आपको इसकी संरचना समझ में आई यहाँ पर। और ये वाले, ये जो पी हमारी अर्धचालक परत है, अर्धचालक है ये, और ये हमारा एन वाला है। तो एन के ऊपर पी को रखा गया है, ये धातु स्पर्शक हैं पी के कॉर्नर में, और जो एन के नीचे हमारी क्या बनाई है, सोने की फिल्म बनाई गई है। ठीक है, अब आगे देखिए, सिद्धांत तथा कार्यविधि क्या है ये। चूंकि एक इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न करने के लिए ऊर्जा की आवश्यक होती है, तो एक इलेक्ट्रॉन होल युग्म करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, ऊर्जा की। अतः एक इलेक्ट्रॉन व एक होल के पुनर्योजन से ऊर्जा मुक्त होती है। जब हमारा एक इलेक्ट्रॉन और एक होल मिलता है तो गैलियम तथा सिलिकॉन क्रिस्टलों में मुक्त हुई ऊर्जा पदार्थ द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। तो जो हमारे क्या हैं, जर्मेनियम और सिलिकॉन हैं, उनकी क्रिस्टलों से जो मुक्त ऊर्जा होती है उनको पदार्थ द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, वो वाली जो ऊर्जा होती है। लेकिन तथा यह ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। तो पदार्थ द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और फिर हमारी यह ऊर्जा के रूप में प्रकट होती है। लेकिन गैलियम आर्सेनिक क्रिस्टल में मुक्त हुई ऊर्जा प्रकाश के फोटोन के रूप में उत्सर्जित होती है।
ठीक है। इसके जो गैलियम और आर्सेनिक क्रिस्टल से जो मुक्त ऊर्जा होगी वो हमारी फोटोन के रूप में उत्सर्जित होगी। यही प्रकाश उत्सर्जक डायोड का मूल सिद्धांत है। पीएन संधि डायोड में एन क्षेत्र में चालन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तथा पी क्षेत्र में संयोजी बैंड में होलों की अधिकता होती है। तो जो हमारा एन क्षेत्र होता है, चालन बैंड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, और जो पी क्षेत्र है हमारे उसमें संयोजी बैंड में किसकी अधिकता होती है, होलों की। देखिए जो मैंने पीछे आपको चित्र दिखाया है उसी में से आप देखिए। तो ये क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं पी में क्या है, होलों की संख्या अधिकतर है, और जो एन है उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतर है। पी में होल अधिक होंगे और एन में इलेक्ट्रॉन अधिक होंगे। ये वाले जो ऐसे हमारा ये गोल है ये क्या है, हमारे होल हैं, और जो इस तरीके से भरे हुए दिखाए गए हैं वो क्या है, हमारे इलेक्ट्रॉन हैं। ये यहाँ पर लिख दिया है, और ये उत्सर्जक प्रकाश है, बाहर की तरफ निकल रहा है। तथा संधि पर विभव प्राचीर होता है। पी में जो पीएन संधि डायोड था उसके एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतर थी और पी क्षेत्र में होलों की संख्या अधिकतर थी। जब पीएन संधि अग्रवायशित होती है तब पी क्षेत्र के होल एन क्षेत्र की ओर और एन क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन पी क्षेत्र की ओर विचलित होने लगते हैं। तो जो हमारे पी क्षेत्र में जो होल अधिकतर हैं वो किस में आएंगे, एन क्षेत्र की ओर, और एन क्षेत्र के जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जाएंगे, पी क्षेत्र की ओर विचलित होने लगते हैं। संधि के समीप चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड में होलों के साथ संयोग करते हैं। तो जो चालन बैंड में इलेक्ट्रॉन है वो संयोजी बैंड में होलों के साथ संयोग करते हैं। इलेक्ट्रॉन व होलों के पुनर्योजन से मुक्त हुई ऊर्जा आवर्ती म्यू के फोटोन के रूप में उत्सर्जित होती है। यदि बैंड ऊर्जा अंतराल ईजी हो, तो जो बैंड ऊर्जा अंतराल है अगर हमारा ईजी है तो ईजी क्या हो जाएगा, ईजी इक्वल एच म्यू। म्यू की वैल्यू आप लोगों को पता ही होगा, म्यू इक्वल सी अपॉन लैम्डा होता है, तो म्यू की जगह हमने क्या रख दिया, एच सी अपॉन लैम्डा। एच क्या है, हमारा प्लांक नियतांक है, सी हमारे प्रकाश की चाल है, तो दोनों की वैल्यू रख दी है, प्लांक नियतांक और प्रकाश की चाल की 3 × 10⁸ और इसकी 6.63 × 10⁻34। तो उसके बाद ये हमारा एंगस्ट्रॉन में आंसर आ जाएगा। तो ये हमारी किसकी वैल्यू निकल कर आ गई, लैम्डा की। लैम्डा इधर था हमारा, लैम्डा था इधर, ईजी था, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर लैम्डा आ गया और इधर हमारा ईजी हो गया। जहाँ ईजी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जो ईजी है वो किस में दे रखा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब हम बात करते हैं इसके उपयोगों की। उपयोग क्या है इसके, इनके उपयोग निम्नलिखित हैं। सबसे पहला क्या है हमारा, चोर सूचक घंटी के विद्युत परिपथ में। अगर आपको अच्छी लग रही है ये वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा सपोर्ट करें, मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाती रहूं। सेकंड है हमारा घड़ी, कैलकुलेटर इत्यादि में संख्याओं के दर्शाने में। तो जो घड़ी और कैलकुलेटर में जो संख्याएं प्रदर्शित होती हैं उसको दर्शाने के लिए हम कभी कभी किसका यूज़ करते हैं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड एलईडी का यूज़ किया जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा ठोसावस्था वीडियो विद्युत परिपथ में, ठीक है। फोर्थ है प्रकाशीय संचार क्षेत्र में। तो प्रकाशीय संचार क्षेत्र में किसका यूज़ करते हैं हम, एलईडी का, प्रकाश उत्सर्जक डायोड का। नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट है हमारा प्रकाशीय स्मृति तंत्र में सूचना एकत्रित करने के लिए। तो प्रकाशीय स्मृति तंत्र में सूचना एकत्रित करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, एलईडी का, प्रकाश उत्सर्जक डायोड का। तो प्रकाश उत्सर्जक डायोड भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही में आप जो आपका फोटो डायोड है, टनल डायोड है, इन सभी को भी देख लीजिए, इनमें से एक एग्जाम में आ सकता है, पूरे चांसेस हैं। आपको ऐसे ही मेरी आगे भी वीडियो देखनी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा सपोर्ट करें, जिससे मैं आगे भी आपके लिए ऐसी वीडियो लाती रहूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।